टाई आरसीएम, पेन आरसीएम, घड़ी आरसीएम, बेल्ट आरसीएम, पर्स आरसीएम, तभी पर्स के अंदर माल आएगा आरसीएम। उसके पहले नहीं, यूज तो करना पड़ेगा। यहां से आपका सफर स्टार्ट होगा। उसके बाद आपको ये बिजनेस अपने मिलने वालों को बताना है। बता सकते हैं कितनों को है? 100-200 जान पहचान के हैं? बहुत सारों को, जितने अनलिमिटेड हो सकते हैं। लेकिन कंपनी कहती है 2 दोस्तों को कम से कम बताना होगा, ए और बी। ज्यादा से ज्यादा कितनों को भी बताओ, लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, जिनको भी ये बिजनेस बताओ कभी भी प्रभाव काम में मत लेना, बिल्कुल समझा के बताना। आए तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। कराना समझा के, आज नहीं 2010 में आएंगे, सबको आना है। लागू ही हो रहा है बिजनेस 2010 तक। इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग मेथड लागू हो जाएगा। और दोस्त जिंदगी में ध्यान रखना, जो आज आएगा उसका नंबर यहां होगा, जो कल आएगा यहां होगा, जो परसों आएगा यहां होगा, जो परसों बाद आएगा यहां होगा। नंबर तो लगवाना पड़ेगा, ये फाइनल है। लिख लो आप अपनी डायरी में अगर आपको डाउट हो। आज आओगे तो लोग आपके ग्रुप में जुड़ेंगे, कल आओगे तो आप लोगों के ग्रुप में जुड़ोगे। ये आपको देखना है कहां जुड़ना है, जुड़ना पड़ेगा। आज कितने दोस्तों को इनवाइट किया था आपने? लगभग कितनों को? 10 को। कितने आए? 2। यस। 8 नहीं आए? ये आएंगे भी नहीं आएंगे। और अभी कोशिश भी मत करो, बाद में बच्चे नहीं है क्या अपने? हाँ, उनके लिए भी तो थोड़ा बहुत ग्रुप रहने दो ना। सब अपने लिए कर लो, के बाद में बच्चों की फिक्र कौन करेगा? ये आएंगे नहीं। पता है क्यों नहीं आएंगे? ये तो आप मानते हो उसकी बगैर मर्जी के पत्ता नहीं हिलता। मानते हो? उसकी बगैर मर्जी के पत्ता भी नहीं हिलता। और दोस्त आपने 10 को समान रूप से बोला था, लेकिन 2 आए, 8 नहीं आए। क्यों नहीं आए? क्योंकि अभी वो नहीं चाहता। वो नहीं चाहता। और वो क्यों नहीं चाहता, उसका एक कारण है। वो कहता है कि अगर एक साथ सबको अमीर बना दूंगा, और मेरे को बताओ आज सबको ही कारें मिल जाएंगी, खड़ी कहां करोगे? कहां खड़ी करोगे? इनको इसलिए नहीं लाता इनके घर के आगे खड़ी करना। आपको उसकी प्लानिंग का नहीं पता, वो क्या चाहता है। मैंने आज तक भारत में 5 लाख डिस्ट्रीब्यूटरों को बनाया है। 5 लाख डिस्ट्रीब्यूटर हैं आज मेरे ग्रुप में पूरे भारत में। लेकिन मेरे पड़ोसी नहीं आते थे। मेरे को बड़ा दुख होता था कि ये पड़ोसी क्यों नहीं आते मेरे। पर मेरे को उसकी प्लानिंग का नहीं पता था। उसने कहा दिनेश चौधरी मैं तेरे को 4 कारें दूंगा। आज की तारीख में आरसीएम से मेरे पास 4 कारें। उसने कहा 4 कारें दूंगा, तू इसको खड़ी कहां करेगा? इनको मैं इसलिए नहीं ला रहा इनके घर के आगे खड़ी करना। और मैंने की 1 कार मेरे घर के आगे, 3 इनके आगे। ये भी बहुत खुश होते थे। कोई निकलता वो समझता इनकी है, चाबी मेरे पास थी। ये बहुत खुश होते थे। उसके बाद मैंने सेकंड बंगला लिया, मेरी 1 कार सामने शिफ्ट हो गई। फिर मैंने अभी 10 महीने पहले तीसरा बंगला लिया 30 लाख का। मेरी अभी 4 कारें उधर शिफ्ट हो गई। तो मेरे तुरंत 13 पड़ोसी ज्वाइन हुए। क्यों? मेरे को उसका नहीं पता था वो क्या चाह रहा है। उसने कहा दिनेश चौधरी अब इनकी जगह खाली हो गई, अब आने दो। 4 साल तक नहीं आए। वो जो करता है अच्छा करता है। आपको कभी कभी लगेगा मैं मेहनत कर रहा हूं, मेरे को रिजल्ट क्यों नहीं दे रहा, लेकिन कभी परेशान मत होना। वो कभी भी ऊपर वाला आपके लिए गलत नहीं करता, कभी नहीं करता। वो जो करता है अच्छा करता है। मैं एक छोटी सी घटना आपको बताऊं। आपने बेर का नाम सुना है? बेर का कितना बड़ा फल होता है? छोटा। इतना बड़ा। तरबूज का नाम सुना है? कितना बड़ा होता है? इतना बड़ा। एक बार 2 दोस्त जा रहे थे। एक बोलता है भगवान को अकल नहीं है। एक ने कहा क्यों? बोले देख इतना बड़ा फल इतने कमजोर पेड़ पे लगाया, और इतना छोटा सा फल इतने मजबूत पेड़ पे लगा दिया। इससे गलती हो गई। इसको ये बड़ा वाला फल वहां लगाना था और छोटा वाला इधर लगाना था। एक ने कहा बात तो सही है,
लेकिन दूसरे ने कहा नहीं वो जो करता है अच्छा करता है। बोला नहीं नहीं गलती होगी उसको, थोड़ा दिमाग कम है। अब थोड़े से आगे चले, ऊपर से एक बेर गिरा और एक के सर पे लगा। दूसरे ने कहा अब सोच, इसकी जगह अगर तरबूज होता तो तेरा क्या होता। तो दोस्त कभी टेंशन नहीं लेना, वो जो करता है अच्छा करता है, कभी गलत नहीं करता। आज आप फील्ड में जाते हो, फील्ड में जाते हो आप लोग, ज्यादातर जवाब क्या मिलता है आपको? क्या मिलता है? नो। चाहिए क्या? यस। आज एक चीज मैं आपको बताऊं, बहुत काम की चीज है ये। आज जो भी आपको नो बोलता है उस दिन से वो आपका दुश्मन हो जाता है। जिसने आपको नो बोल दिया उसके सामने तो आप पलट के देखना ही पसंद नहीं करते है। होता है ऐसा? आप किससे खुश हो? यस से। मैं आज फार्मूला बता रहा हूं, आज के बाद इनसे कभी भी नाराज नहीं होना, इनको तो हमेशा मिलो। पता है क्यों? आदमी की जिंदगी में दो ऑप्शन है, या तो वो आपको नो कहेगा या आपको यस कहेगा। लेकिन जिसने आज आपको यस कह दिया, पहला ऑप्शन खत्म कर दिया, एक ऑप्शन बचा इसके पास, ये कभी भी आपको नो बोल सकता है। और जिसने आपको नो कह दिया, इसने अपना एक ऑप्शन खत्म कर दिया, अब इसके पास बचा ही एक ऑप्शन है, ये जब भी कहेगा आपको यस कहेगा। इनसे तो बार बार मिलते रहो। मैं बताऊं आपको, स्पोकन वर्ड जिसको बोलते हैं शब्दों की ताकत, जब एक बात बार बार दोहराई जाती है तो वो घटित हो जाती है बार बार। एक बार क्या हुआ, एक लड़का था ऑलरेडी होशियार। ऑलरेडी होशियार समझते हो किसको बोलते हैं? हाँ, जिसके बाद दुनिया में कोई दूसरा इतना होशियार आदमी जन्म ही नहीं लेता है ना, उसको बोलते हैं ऑलरेडी होशियार। वो कहते हैं हमारे से महान व्यक्ति इस दुनिया में कोई नहीं है। एक ऐसा ही लड़का था ऑलरेडी होशियार, उसके घर वाले परेशान थे, दोस्त परेशान थे, रिश्तेदार परेशान थे, क्योंकि वो किसी की बात ही नहीं सुनता था। रहता अप टू डेट था, बिल्कुल मेरी तरह, टाई वाई कोट वोट अप टू डेट, शर्ट पैंट लगा के। उसके दोस्तों ने कहा इसको कैसे समझाया जाए। उन्होंने एक प्लानिंग की कि जब भी ये घर से रोज निकलता है ना कोट वोट पहन के, तो एक काम करो, जब भी ये घर से निकले तो कुछ नहीं करना। आज एक दोस्त पहले चौराहे पे, एक दूसरे पे, एक तीसरे पे, एक चौथे पे, जब भी ये निकले इसको एक ही शब्द बोलना है, हाथ मिलाओ और एक बात बोल दो, आज कुछ बीमार नजर आ रहे हो। जैसे ही वो घर से निकलता है, एक ने हाथ मिलाया, बोले आज कुछ बीमार नजर आ रहे हो। उसने कहा हट, किसने कह दिया बीमार दिख रहा हूं मैं तेरे को, अप टू डेट हूं। ओके। दूसरे चौराहे पे पहुंचा, दूसरे ने हाथ मिलाया, बोले आज कुछ बीमार नजर आ रहा है। बोले नहीं नहीं, किसने कह दिया बीमार दिख रहा हूं। ओके। तीसरे चौराहे पे पहुंचा, तीसरे ने हाथ मिलाया, बोले आज कुछ बीमार नजर आ रहा है। तो उसकी तो लैंग्वेज ही चेंज हो गई, मैं बीमार हो गया, मैं किधर से बीमार हो गया, क्या हो गया मेरे को, सब कुछ बदल गया। और चौथे चौराहे पे पहुंचा, चौथे ने हाथ मिलाया, बोले आज कुछ बीमार नजर आ रहा है। शाम को अस्पताल भर्ती हो गया। क्यों? क्योंकि 4 बार उसको क्या बोला गया, बीमार। तो मेरे को एक चीज बताओ, अगर 4 बार बीमार बोलने से एक अप टू डेट व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाया जा सकता है, तो 4 बार आरसीएम की बात करो, आरसीएम क्यों नहीं चलेगा? चलेगा, बताना तो पड़ेगा। एक बार प्लान दिखाओ, वो कहेंगे मेरे को नहीं करना, ओके। दोबारा मिले फिर कह दो भाई साहब क्या विचार है, वो कहेंगे नहीं नहीं फालतू की चीज है, ओके। तीसरी बार मिले फिर कह दो भाई साहब क्या विचार है, बोले नहीं नहीं आज के बाद नहीं दिखाना, ओके। चौथी बार मिले फिर कह दो भाई साहब क्या विचार है, वो कहें आज के बाद दिखना मत, ओके। 5वीं बार फिर मिले फिर कह दो भाई साहब क्या विचार है, वो आपके पास आएंगे, कहेंगे 1500 चाहिए तेरे को, बता किधर साइन करना, पर आज के बाद रास्ते में भाई साहब नहीं बोलना। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, अपने को दूर से बोलना, पास में नहीं जाना ना, पास में नहीं, दूर से। मेरी सर्विस में एक शर्मा जी अभी भी है, मैंने पहली बार उनको प्लान दिखाया कागज पे, उन्होंने समझने के बाद कागज उठाया और फाड़ दिया, टुकड़े कर दिए और मेरे हाथ में दे दिए, बोले आज के बाद मेरे पास मत आना। एज में ज्यादा है, मैं उनको सम्मान भी करता हूँ,
लेकिन दोस्त जब भी वो मेरे को दिखाई देते थे, जब भी मैं मोटरसाइकिल पे होता था, वो कहीं पैदल दिखते थे, तो मैं इशारा करता था हाथ से, और शर्मा जी, बस इतना ही। वो तुरंत समझ जाते थे वो समझ जाते थे ये किसकी बात कर रहा है। मैं क्या बोलता था, शर्मा जी, और वो पता क्या कहते, ये सिलसिला 4 साल चला। कितने साल? 4 साल। जब भी वो दिखते मैं बस एक ही बात बोलता, शर्मा जी। वो कहते, अभी वो 2 महीने पहले मेरे घर आए, और घर आने के बाद मेरी पत्नी को बोलते हैं, भाभी जी 1500 की जगह 3000 ले लो, पर इसको कहना आज के बाद रास्ते में शर्मा जी नहीं बोले मेरे को। और वो ज्वाइन हुए, और ज्वाइन होने के बाद मेरे से बोलते हैं, अब बता बिजनेस कैसा है। समझाया, और पिछले महीने 80,000 का बिजनेस जमा किया है। जो व्यक्ति देखती मेरे को बस कहना है, तो अपने को भी ध्यान रखना है, पास में तो जाना नहीं, दूर से ही देखते ही बस इतना कह दो, और भाई साहब निकल जाओ। बिल्कुल आएंगे, सबको आना है, आपका काम है बताना। देखो, नो का आप अर्थ में बताऊं, नो से आपको बड़ा दुख होता है। नो का मतलब है एन फॉर न्यू, ओ फॉर अपॉर्चुनिटी, न्यू अपॉर्चुनिटी। अगर आपको कोई मना करता है, इसका मतलब ओके नेक्स्ट, आपका काम है बताना। किसी ने कहा ओके नेक्स्ट, आगे चलो। मेरे को बताओ, अगर 1 किलो आम लेने हो, 1 किलो आम, और एक ट्रक भरा हुआ हो, तो क्या करोगे? पहला उठाओगे, कच्चा है, ओके नेक्स्ट। दूसरा उठाओगे, अच्छा नहीं है, ओके नेक्स्ट। तीसरा उठाओगे, खराब है, ओके नेक्स्ट। चौथा उठाओगे, पिलपिला है, ओके नेक्स्ट, क्योंकि ट्रक भरा हुआ है और आपको लेने हैं 1 किलो। और एक टोकरी में 1.5 किलो हो और फिर 1 किलो लेने हो तो उठाओगे, अच्छा पिलपिला है, इतना चाकू से काट देंगे, बाकी का खा जाएंगे, क्यों है ही 1.5 किलो। तो मेरे को बताओ, आप क्यों टेंशन ले रहे हो? अरे ट्रक भरा हुआ है आपके पास, 1 अरब से ज्यादा संख्या है भारत की, ट्रक भरा हुआ है। एक के पास जाओगे, वो कहेगा समय नहीं है, ओके नेक्स्ट। दूसरे को बताओगे, वो मैं नहीं कर पाऊंगा, ओके नेक्स्ट। तीसरे के पास जाओगे, मरने की फुर्सत नहीं है, ओके नेक्स्ट। क्यों? ये पिलपिले आम है। पर मुंह पे मत कहना, मुंह पे नहीं बोलना, और मुंह पे बोलना है तो केवल इतना बोलना, PM पिलपिला मैंगो, और कह के आ जाओ। ये बाद में बहुत खुश होंगे, अच्छा प्राइम मिनिस्टर समझ रहा था। आपका काम है बताना, बताते रहो, आपको बिजनेस को बताना है, बता सकते हैं। इस तरह आपका ग्रुप बिल्ड होगा। कराना समझा के है, जब आप इनको समझाओगे तो ये भी आगे समझाएंगे, और इस तरह आपका एक संगठन बनेगा। इसको बोलते हैं नेटवर्क। नेट माने जाल, वर्क माने काम, काम का जाल। ये काम का जाल जब भी काम करेगा, इनको पैसा आएगा, लेकिन आपको और ज्यादा आएगा, बहुत ज्यादा आएगा। दोस्त, ये कंपनी 41% अपने टर्नओवर का बांटती है, 30% तो ये बांटती है परफॉर्मेंस बोनस, 6% ये बांटती है रॉयल्टी बोनस, और 5% ये बांटती है टेक्निकल बोनस। कुल कितना? 41। कितने दोस्त हैं जिनका बिजनेस अभी ज्यादा फास्ट नहीं चल रहा और चलाना चाहते हैं फास्ट चले? मैं तो चाहता हूँ फास्ट। आपका तो चल रहा है। चाहते हो? yes. मैं आज एक सूत्र आपको बता रहा हूं। घर में जिसके अंदर हम अपना चेहरा देखते हैं, क्या बोलते हो आप लोग उसको? आईना। आईना, यस। हाँ, जो भी शीशा, कांच, आईना, जो भी आप बोलते हैं, यस। जब भी आप किसी को प्लान दिखाने जाते हो, सबसे पहले आईने के सामने जाओ और आईने से पूछो, क्या मैं 700 करोड़ की कंपनी के मालिक जैसा लग रहा हूं? आईना बोलता है यस, तब प्लान दिखाने जाना, और आईना बोलता है नो, तब प्लान दिखाने मत जाना। और आप सबसे बड़ी गलती यही करते हो, आप कभी सोचते क्यों नहीं आप 700 करोड़ की कंपनी के मालिक हो? आप किसी के पास जाते हो, पता है, चप्पलों में, बगैर शर्टिंग के,
एक आस्तीन ऊंची, एक नीची, बाल बिखरे हुए, सेविंग बड़ी हुई, और सामने वाले को बोलते हो तेरी भी जिंदगी बदल सकती है। सबसे पहले किसकी देखेगा? यू, आप। सबसे पहले आज से आप अपने आप को चेंज करें। आदमी अच्छा लगता है टाई और कोट में, पहनना चाहिए। मैं फायदे बताऊं आपको टाई कोट के? एज यू लाइक, पहनना हो तो पहनना, नहीं पहनना हो तो मत पहनना। टाई वाला व्यक्ति कभी भी हल्के शब्द नहीं बोलता। टाई में कभी भी किसी व्यक्ति को आपने चौराहे पे गाली देते हुए नहीं देखा होगा, कभी नहीं, कभी भी हल्के शब्द नहीं बोलता टाई बांध के आदमी। क्यों? क्योंकि दुनिया उसको कह सकती है टाई बांध के घूम रहा हो, तुम्हें बोलने की तमीज नहीं है। टाई बांध के आदमी बिल्कुल अटल जी की तरह बोलता है, बिल्कुल सोच समझ के, धीरे धीरे। इसको बांधोगे तो आधे तो आप यूं ही कंट्रोल में हो जाओगे। कोर्ट का फायदा बताऊं? ट्रैफिक पुलिस होती है, ट्रैफिक पुलिस, टाई और अगर आप कोर्ट में हो, मैं दावे के साथ बोलता हूं कभी भी आपकी मोटरसाइकिल को कोई हाथ नहीं देगा, कभी नहीं रोकेगा। मैं जब मार्केट में जाता हूं कभी सब्जी वब्जी लेने, और जैसे ही मैं निकलता हूं तो वो मेरे को बोलता है और वकील साहब, बस, क्योंकि उसको पता है वकील साहब से अपना काम कभी भी पड़ सकता है। बताओ, लोग नमस्कार करते हैं उसके बाद अच्छे रहते नहीं। अच्छे रहना पड़ेगा, यहां से आपकी शुरुआत होगी। अपने आप को चेंज करो। दूसरा, ये बिजनेस है मदद करने का। जिंदगी में चाहते हो लाभ मिले? आज मंदिर जाते हो, मंदिर क्या बोलते हो भगवान को? सबका भला कर, सबका भला कर, शुरुआत मेरे से कर। यही है आज तक। लेकिन आज के बाद ध्यान रखना, जब भी मंदिर जाओ ऊपर वाले को कहना मेरे को कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। अगर तेरे को देना ही है, मेरे ग्रुप में जितने भी लोग हैं इनको लखपति बना दे। तो आप करोड़पति, ये नेटवर्क की ताकत है। अगर नीचे वाले लखपति बन गए तो आप करोड़पति, यही नेटवर्क की ताकत है। लेकिन ऊपर वाला बहुत खुश होगा, वो कहेगा दुनिया का पहला ऐसा व्यक्ति है जो अपने लिए कुछ नहीं मांगता, ये तो दूसरों के लिए मांगता है। तो वो भी खुश होकर कह देगा तथास्तु, जा दिया। क्यों? क्योंकि उसको नेटवर्क का ज्ञान नहीं है। तो आपका काम तो हो जाएगा। आज दोस्त हमारे बीच ऐसे बहुत सारे दोस्त हैं जिन्होंने अपने बिजनेस की शुरुआत की और इस बिजनेस से इनकम ली। मैं चाहूंगा, आज ऐसे कितने दोस्त हैं जिन्होंने आरसीएम से केवल अभी तक सिर्फ एक चेक लिया है, सिर्फ एक चेक। और एक बार मैं चाहूंगा, प्लीज वेलकम, जोरदार तालियों के बीच, कम ऑन द स्टेज। जितनी तेजी से आप आ सकते हैं, एक बार जोरदार तालियां प्लीज, कम ऑन द स्टेज, फास्ट आएंगे आप। हमारे बीच बहुत सारे दोस्त हैं जिन्होंने आरसीएम से अपनी इनकम शुरुआत की, लेकिन हमारे बीच कुछ महिलाएं भी हैं जिन्होंने अपने प्रोडक्ट को बदला, अपनी बातों को बदला और अपने घर में कुछ इनकम प्राप्त की। आज इनको पहला चेक आया है। पहला चेक 500, 700, 1000, 1200, 1500, 2000 एवरेज। मैं जानता हूं इससे ज्यादा नहीं आता, लेकिन आज जितनी खुशी इनको पहले चेक की हुई होगी, मैं दावे के साथ बोलता हूं जब इनको 25,000 का रॉयल्टी का चेक आएगा, इतनी खुशी इनको तब भी नहीं होगी जितनी आज इनको पहले चेक की खुशी होगी। पता है क्यों? क्योंकि हर पहली चीज की बहुत वैल्यू होती है। हर पहली चीज की बहुत वैल्यू है। पहला चेक हो,
पहली सैलरी हो या पहला कुछ भी हो। हर पहली चीज की बहुत वैल्यू है, लेकिन सबसे मैं आपका परिचय नहीं करा पाऊंगा, समय का अभाव है। मैं पहली बार आया हूं और मैं आज इस बिजनेस के वो सीक्रेट पॉइंट आपको बताना चाहूंगा जिससे आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। लेकिन आज हमारे बीच बहुत सारी सिस्टर हैं, इनसे हम आपका परिचय कराएंगे। ये बताएंगे नाम कहाँ से है और इस बिजनेस से पहला चेक कितने का आया। मैं শ্যামনগরে হতে হুম সরি আমি বাংলায় বলছি। আমি শ্যামনগরে থাকি। আমি আমার নাম অপর্ণা বিশ্বাস। আমি 3 মাস এই কাজে জয়েন করেছি এবং আমার প্রথম চেক 581 টাকা। थैंक यू। आरसीएम ने इनको चेक दिया है या इन्होंने आरसीएम को दिया है? आरसीएम ने इनको दिया है या इन्होंने आरसीएम को दिया है? आरसीएम ने इनको दिया। आरसीएम ने इनको दिया है ना। जब आरसीएम इनको चेक देने में टेंशन नहीं ले रहा तो आप ताली बजाने में टेंशन क्यों ले रहे हो? दोस्त, जिंदगी में ध्यान रखना, जैसा दोगे वैसा मिलेगा। आज अगर आप इनके लिए तालियां बजाते हो तो कल आप भी यहां आओगे, ये लोग आपके लिए तालियां बजाएंगे। थैंक यू। আমি বন্দনা কুণ্ডু রানাঘাট থেকে আসছি আর আমার প্রথম চেক 578 টাকা। थैंक यू। আমার নাম রিনা শাহ। আমি কুন্তিঘাট থেকে এসেছি। 2 মাসও হয়নি জয়েন করেছি। 749 টাকা চেক এসেছে। थैंक यू। আমি রানাঘাটের বাসিন্দা। আমি এই পর্যন্ত 6 মাস ধরে এসেছি, কিন্তু আমি প্রথম দিকে এই বিজনেসটা ঠিক মতন বুঝতে পারিনি, যার জন্য আমি একটু পিছিয়ে গেছি। তা আমার এই মাসে চেক ঢুকেছে 681 টাকা। थैंक यू। নাম রুমা চক্রবর্তী, রানাঘাটেই বাড়ি। প্রথম চেক 1065 টাকা। थैंक यू। थैंक यू। আমি ফুলিয়াতে এসে আমার নাম কল্পনা হালদার। আমি প্রথম চেক পেয়েছি 568 টাকা। थैंक यू। আমার নাম গীতা হালদার। আমি ফুলিয়া কালীপুর থেকে এসেছি। আমার আপলাইনের নাম কল্পনা হালদার। আমি আরসিএম করে 543 টাকা পেয়েছি। थैंक यू। एक सिस्टर और थी। थैंक यू। और एक बार मैं चाहूंगा इन सबके सम्मान में प्लीज वेलकम, जोरदार तालियों के बीच। थैंक यू। हमारे बीच ये वो सारे दोस्त थे जिन्होंने आरसीएम से अपना सफर स्टार्ट किया और पहला चेक लिया। लेकिन इसके बाद जैसे जैसे आपका संगठन बढ़ता है, जैसे जैसे आप इनकी मदद करते जाते हो, ये मदद का बिजनेस है, वैसे वैसे आपकी इनकम बढ़ती जाती है। ऐसे कितने दोस्त हैं जिन्होंने आरसीएम से पहले चेक से ज्यादा और 10,000 तक की इनकम अभी तक ली हो? पहले चेक से ज्यादा और 10,000 तक। प्लीज वेलकम एक बार जोरदार तालियों के बीच। कम ऑन द स्टेज फास्ट। थैंक यू। मैंने तो सुना था हमारे एमपी में जब गोयंका जी जाते हैं बहुत ताली बजवाते हैं, तो मेरे को लगा फिर कलकत्ता वाले तो शायद ताली बजाते हुए चुप नहीं होते होंगे। तो अभी मैंने बताया था, थैंक यू,
ताली अपने लिए बजानी है, दूसरों के लिए नहीं। ताली जिंदगी में अपने लिए बजाना, दूसरों के लिए कभी ताली नहीं बजाई जाती। थैंक यू। आज हमारे बीच ये वो सारे दोस्त हैं जिन्होंने आरसीएम से एक चेक से ज़्यादा 10,000 तक की इनकम ली है। कुछ दोस्तों से मैं आपका परिचय करा रहा हूँ। सबसे पहले हमारे बीच कुछ सिस्टर हैं जिन्होंने आरसीएम में अपने मिलने वालों को बताया होगा। मैं समझता हूँ ये कोई फील्ड में नहीं घूमते होंगे, लेकिन उसके बाद ये संगठन बढ़ता चला जाता है। आज इनके घर इनकम आई है। हम जानेंगे नाम कहाँ से है, टोटल इनकम और क्या करते हैं। नाम कहाँ से है, टोटल इनकम क्या करते हैं। নমস্কার, গুড আরসিএম। আমি একেবারে খুব চাষি, মানে দারিদ্র পরিবারের স্ত্রী। গর্ব একটাই যে আমি এই আরসিএম বিজনেসটা করতে পারছি। আমি এই সিস্টেমে আসি মাত্র 8 মাস। তো বন্ধু, আরসিএম বিজনেস হচ্ছে হতাশা জীবনে আশার আলো। তো আমি 8 মাসে 11,000 ইনকাম করেছি। নমস্কার। थैंक यू। নমস্কার, নমস্কার, নমস্কার। গুড আরসিএম, গুড আরসিএম, গুড আরসিএম। নাম কবিতা মণ্ডল, বাড়ি অশোকনগর থেকে ভেতরে ছোট্ট একটা গ্রামে, গ্রামের নাম মেনা। আমি বিজনেসে এসেছি 5 মাস প্লাস। আমি এখানে 100, 200, 500 টাকা বিজনেসের জন্য আসিনি। আমি যেদিন এই বিজনেসে জয়েন্ট হয়েছি সেদিন 100 টাকা 200 টাকা নয়, আমি বিজনেসে যেদিন জয়েন্ট হয়েছি সেদিন 41% মালিক সেদিন আমি হয়ে গেছি। তা আপনাদের কাছে কি করে বলবো আমি 200 টাকা চেক পেয়েছি, 500 টাকা চেক পেয়েছি? আমি তো যেদিন জয়েন্ট হয়েছি সেদিনই সে 41% এই কোম্পানির মালিক হয়ে গেছি। আমি 5 মাস প্লাস বিজনেসে এসেছি, আমার ইনকাম 2,000 প্লাস। নমস্কার। थैंक यू। আমার নাম সুরা মৈত্র। আমি এসেছি আরসিএম সিটি রানাঘাট থেকে। আমি পেয়েছি আমার বিজনেস 4 মাস, আমি পেয়েছি 2,000 প্লাস। थैंक यू। আমি রানাঘাটের বাসিন্দা। আমার বাচ্চা অসুস্থ, বেশিক্ষণ টাইম দিতে পারি না। আমি 1 বছর ধরে এই 1 বছর ধরে কাজটা করছি। আমার 1,400 টাকা প্লাস। थैंक यू। গুড আরসিএম। আমার নাম যুগল চন্দ্র মণ্ডল, বর্ধমান মেমারি থেকে এসেছি। আমি এই বিজনেসে আসার আগে একটা প্রাইভেট কোম্পানিতে চাকরি করতাম। তা এই 6 মাস রানিং, লাস্ট থেকে এসেছে 11,447 টাকা। थैंक यू। নাম নীলাঞ্জন দাস, থাকি ইছাপুর। আমার আরসিএম থেকে এসেছে 8,000 টাকা। वेरी गुड। और एक बार प्लीज वेलकम, एक बार जोरदार ताली इनके लिए। थैंक यू। हमारे बीच ये वो दोस्त थे जिन्होंने आरसीएम से 10,000 या उसके अंदर तक की इनकम ली, लेकिन इसी क्रम में जब संगठन और बढ़ता है, इनकम और बढ़ती जाती है। ऐसे कितने दोस्त हैं जिन्होंने आरसीएम से 10,000 से ज़्यादा 50,000 तक की इनकम ली हो, 10,000 से ज़्यादा 50,000 तक की? वेलकम, प्लीज कम ऑन द स्टेज। जोरदार तालियां प्लीज। वेलकम फास्ट। बहुत सारे दोस्त हैं हमारे बीच जिन्होंने 10,000 से ज़्यादा 50,000 तक के समथिंग इनकम ली है। माइक्रोफोन पकड़ने की कोशिश नहीं करें और नाम, ताकि सबसे परिचय हो जाए। नाम कहाँ से है, क्या करते हैं, टोटल इनकम। सिर्फ नाम, मैसेज नहीं, मैसेज रॉयल्टी से जाने के बाद नाम कहाँ से है, क्या करते हैं, टोटल इनकम। फास्ट गति से। নাম অজয় চৌধুরী, থাকি আগরপাড়ায়। গত 14 মাস ধরে আরসিএম বিজনেস করছি। আমি একটা প্রাইভেট ফার্মের সঙ্গে যুক্ত আছি। আমি এই বিজনেস থেকে 30,000 প্লাস ইনকাম করেছি। थैंक यू। নাম মেঘনাথ পাল, বাড়ি কলকাতা দক্ষিণেশ্বর।
আজ থেকে 15 মাস আগে ব্যবসায় জয়েন করেছি। আগে মাছের ব্যবসা করতাম, আর সেম বিজনেসকে 500 থেকে 1000 টাকা ইনকাম করা তাগিদে নিয়েছিলাম। আজ সেখান থেকে ইনকাম আমার 54,000 প্লাস, এবং এ মাসে আমার ইনকাম 10,000 প্লাস। थैंक यू। নাম পার্থ বিশ্বাস, চাঁদপাড়া থেকে আসছি। আমি আগে ডাক্তারি করতাম, এখন ফুল টাইম আরসিএম। আমার মোট ইনকাম 16,000। थैंक यू। নাম পার্থ মুখার্জি, আরসিএম শ্রেণী রানাঘাট থেকে বিলংস করি। অকুপেশন সার্ভিস অ্যান্ড 45,000 প্লাস ইনকাম। थैंक यू। নমস্কার, নাম পঙ্কজ কুমার পাল। 9 মাস ধরে বিজনেসটা করছি। আমার টোটাল ইনকাম 40,000 প্লাস। थैंक यू। নমস্কার, গুড আরসিএম। আমার নাম বরুণ বিশ্বাস, আমি থাকি আরসিএম সিটি হাবড়া, এবং আমার গ্রেট আপলাইন মিস্টার অমল কৃষ্ণ রায়ের জন্য একবার একটু জোরদার হাততালি দেবেন আপনারা সবাই। আমি 6 থেকে 7 মাস ব্যবসাটা করছি, আমার 30,000 প্লাস ইনকাম। নাম অভিষেক মণ্ডল, আমি পেশায় একজন স্টুডেন্ট, বিকম ফার্স্ট ইয়ার। আমি বিগত 16 মাস ধরে ব্যবসা করছি। আমার এই পর্যন্ত টোটাল ইনকাম 70,000 প্লাস। গত মাসে ইনকাম ছিল 14,000 প্লাস। थैंक यू। নাম বিপ্লব সাহা, আরসিএম সিটি রানাঘাট। তো এই বিজনেসটা আমাকে যে হাতে ধরে নিয়ে আসে সে হচ্ছে আমার গ্রেট আপলাইন মিস্টার তাপস কুমার মণ্ডল। তো 13 মাস ধরে আমি বিজনেসটা শিখছি। মূল বিজনেসটা আমি শিখেছি যার কাছে, তাকে আমি ভগবানের মতো শ্রদ্ধা করি। তিনি হচ্ছে মিস্টার সঞ্জীব গোয়েঙ্কা। তো আমার টোটাল ইনকাম 45,000 প্লাস। थैंक यू। নাম শ্যামল সরকার, বাড়ি রানাঘাট। আমি এই বিজনেস আছি 13 মাস, আমার ইনকাম 25,000 টাকা। थैंक यू। নাম মোহাম্মদ কাইয়ুম, আমি থাকি শিমুরালি। এই বিজনেস 12 মাস প্লাস বিজনেস করছি, মোট ইনকাম 32,000 প্লাস। थैंक यू। নাম তপন আচার্য, থাকি আরসিএম নগর, আরসিএম সিটি শ্যামনগর। আমার যে গ্রেট আপলাইন, যে আমার অন্নদাতা, তার নামে একবার জোরে করে হাততালি হয়ে যাক, মিস্টার জয়ন্ত দাস। আমি 14 মাস এই বিজনেস করছি, এখান থেকে 48,000 প্লাস ইনকাম করেছি। थैंक यू। और एक बार प्लीज वेलकम, एक बार जोरदार तालियों के लिए। थैंक यू। अब ऐसे कितने दोस्त हैं जिन्होंने आरसीएम से 50,000 से ज्यादा और रॉयल्टी पर नहीं है, 50,000 से ज्यादा कहीं तक भी इनकम ले ली और रॉयल्टी पर नहीं है? एक बार प्लीज वेलकम, जोरदार तालियां, कम ऑन द स्टेज, फास्ट गति के साथ। हमारे सामने ये वो डायनेमिक लीडर है जो आने वाला इनका सफर रॉयल्टी है, क्योंकि ये रॉयल्टी के नज़दीक हैं, ये लीडरशिप बोनस के आसपास होंगे। समय का अभाव है क्योंकि मेरी शाम को ट्रेन है वापस, और मैं चाहूँगा कि आज वो सारी चीज़ें आपको बता कर जाऊँ, क्योंकि पता नहीं अगला समय मेरा कौन सा यहाँ टूर हो, कब हो, कितना समय लगे। मैं चाहूँगा नाम कहाँ से है, टोटल इनकम और बैकग्राउंड जरूर बताएं। गुड आरसीएम नमस्कार नहीं, मैं आपकी तरफ से इनको एक बार कर लेता हूँ। गुड आरसीएम नमस्कार। नाम कहाँ से है, टोटल इनकम और बैकग्राउंड, क्या करते हैं? नाम सुजय बनर्जी, आरसीएम सिटी অফ কল্যাণী। আরসিএম জয়েন করেছি 25 মাস, টোটাল ইনকাম করেছি 1,70,000 টাকা। एक बार जोरदार तालियां। थैंक यू। নাম সুব্রত রায়, এসসি আরসিএম নগর শ্যামনগর থেকে। টোটাল ইনকাম 1,37,000 প্লাস, ফুল টাইমার আরসিএম বিজনেস। थैंक यू। নাম বিপ্লব সোম, এসসি শ্যামনগর থেকে, 2 বছর আরসিএম বিজনেস, মোট রোজগার 2,86,000 টাকা প্লাস। थैंक यू। নাম অতনু বিশ্বাস, এসসি কল্যাণী গয়েশপুর থেকে। আজকে আরসিএম বিজনেসের সঙ্গে যুক্ত 2 বছর, টোটাল ইনকাম 1,30,000 টাকা প্লাস, টাইম আরসিএম বিজনেস। साइज देख रहे हो, साइज। और मैं दावे के साथ बोलता हूं, आप इतिहास उठा लो, पतले दुबले व्यक्तियों ने ज्यादा बड़े काम किए हैं। गांधी जी 45 किलो के थे, देश राजनीतिक आजाद हुआ। श्री त्रिलोकचंद छाबड़ा जी 45 किलो के हैं, आर्थिक आज़ादी दिला दी कई लाख लोगों को। और ये भी बहुत कम है
ये आने वाले समय के रूबी स्टार है। एक बार जोरदार देखें। वेरी गुड, थैंक यू। নাম জয়ন্ত দাস, আসছি শ্যামনগর থেকে। 2 বছর 2 মাস বিজনেস করছি, টোটাল ইনকাম 2,80,000 টাকা। थैंक यू। नाम तापस दास, RCM सिटी दमदम से आया हूँ। करीबन 24 महीना बिजनेस तो कर रहा हूँ और इस करते करते सीखते सीखते 2,65,000 रुपया अब तक का इनकम है। थैंक यू। নাম জয়তোষ মণ্ডল, অশোকনগর থানা মেনা গ্রামেরই বাসিন্দা, গ্রামেরই ছেলে। RCM বিজনেসের আগে মাছের ব্যবসা করতাম, চাষি পরিবারের ছেলে। এই অবধি টোটাল ইনকাম 80,000 প্লাস। थैंक यू। নাম তপন কুমার দাস, পেশায় স্কুল টিচার। বিজনেসটা শিখতে শিখতে ইনকাম করেছি 86,000 প্লাস। थैंक यू। নাম জয়দেব গাইন, আমি এই বছর বিটেক কমপ্লিট করলাম। তো এতদিন ইচ্ছা থাকতেও ফুল টাইম বিজনেস করতে পারিনি। এখন রিসেন্ট 2 মাস হলো ফুল টাইমার RCM বিজনেস, টোটাল ইনকাম 65,000 প্লাস। थैंक यू। নাম সঞ্জয় কুমার বোস, থাকি দমদম ক্যান্টনমেন্ট গোড়াবাজার। এই RCM বিজনেস করতে করতে 1 লাখ প্লাস ইনকাম করে ফেলেছি। जोरदार, और एक बार इन सब के लिए जोरदार तालियां प्लीज। वेलकम, थैंक यू। थैंक यू। अभी हमारे बीच ये 30% लेवल तक वाले दोस्त थे। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं, पहले चेक से लेके 30% के लेवल तक आपकी इनकम कभी अप कभी डाउन, कभी अप कभी डाउन, कभी अप कभी डाउन। ये एक बार नहीं कई बार होगी। कई बार आपका बिजनेस कम होगा, कई बार ज्यादा होगा, कई बार कम होगा, कई बार ज्यादा होगा। उस समय आपके मन के अंदर कई बार आशा आएगी, कई बार निराशा आएगी, कई बार आपको ऐसा लगेगा मैं इसको करूं या छोड़ दूं। लेकिन दोस्त, जिंदगी में ध्यान रखना, प्राकृतिक का नियम है, वो आदमी की एक बार परीक्षा लेती है कि तुम इस लायक हो भी या नहीं हो। और मैं आपसे सिर्फ एक निवेदन करूंगा, इस बिजनेस में आए हो सिर्फ डटे रहना, लगे रहने का बिजनेस है ये, केवल लगे रहने का। आए हो तो सिर्फ डटे रहना है। मैं कई बार बताता हूं ये बात। आज ऐसे कितने दोस्त हैं जिन्होंने RCM को इसी महीने ज्वाइन किया है? काफी दोस्त हैं। आपको 3 ड्रेस मिली, बैग मिला, क्या बोलते हो उसको? KIT, किट। इसका उल्टा करो, TIK, टिक। किट कहता है किट लेके टिक, और ये बोलता है किट। K4 कितने, I4 इसमें, T4 टिकेंगे। क्या बोलता है ये? कितने इसमें टिकेंगे, और ये बोलता है टिकेंगे इसमें जो वो करोड़पति बनेंगे। ये तो दोस्त बिजनेस ही टिके रहने का है, टिकना पड़ेगा। 4 साल हो गए, और आपको खुशखबरी दूं, इसी महीने 8वें नंबर का करोड़पति बना हूं। इसी महीने टिकने का है, टिकना तो पड़ेगा। टिक सकते हैं? यस। बहुत सारे दोस्त मेरे को बोलते हैं, सर हम आप जैसा नहीं समझा पाते, सर क्या हम भी आपके लेवल तक पहुंच सकते हैं? सर हम आप जैसा बोल नहीं पाते। तो मैं एक चीज आपको बताऊं, दिनेश चौधरी बनना या मत बनना, नो टेंशन। अच्छे लीडर नहीं बन सकते, नो टेंशन। अरे इंजन बनना या मत बनना, डब्बे बन के फंस गए तो भी काम हो जाएगा, तो भी काम हो जाएगा। पता है क्यों? आपके नीचे आपकी लाइफ लाइन है, आपके ऊपर आपकी एप लाइन है। ऊपर वाले कहते हैं रॉयल्टी पर नहीं आना, क्या खींचते हैं, नीचे वाले धक्का देते हैं, सर थोड़ा ऊपर खिसको ना, हमें ऊपर आने दो। अब मेरे को बताओ, एक डब्बे को 10 इंजन धक्का देने वाले हो और 10 खींचने वाले हो, डब्बे की क्या मजाल दिल्ली नहीं पहुंचे? पहुंचेगा, बिल्कुल पहुंचेगा। बस शर्त एक ही है, पटरी पर पड़ा रहना चाहिए। अगर पटरी पर पड़ा रहा तो मैं दावे के साथ बोलता हूं कोई ना कोई इंजन इसको धक्का देके दिल्ली तक ले जाएगा, आराम से। सिर्फ आप डटे रहना, और जो आज डटे रहे और जो इस बिजनेस में डटे रहते हैं उनको अगला मुकाम मिलता है रॉयल्टी, और रॉयल्टी आती है स्टेट।
कम से कम 25,000 रुपए पर मंथ, कम से कम, जिसके बारे में कहा जाता है काम करो एक बार और पैसा आए बार 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 बार। पीढ़ी दर पीढ़ी का इंतजाम, इसी को बोलते हैं रॉयल्टी। और दोस्त, इस बिजनेस को करना तो रॉयल्टी के लिए करना, 2, 4, 5 हजार कमाने के लिए अपना समय मत बिगाड़ना। 2, 4, 5 हजार सर्विस दे सकती है रॉयल्टी। आज मिलती है, कितने तरह के लोगों को मिलती है दुनिया में? 3 को तो मिलती थी, अभी 4 को मिलती है। किस किस को? साइंटिस्ट, राइटर, सिंगर, आरसीएम का डिस्ट्रीब्यूटर। आरसीएम की रॉयल्टी लेनी आसान है? नहीं। ये तीनों आसान है? ये आसान नहीं है। पता है क्यों? ये रॉयल्टी मेहनत से मिलती है और ये गॉड गिफ्ट होती है। इनको मेहनत करके भी नहीं लिया जा सकता। किसी को भगवान ने माइंड फास्ट दिया है, वैज्ञानिक बन सकता है। किसी को अनुभव अच्छा दिया है, राइटर बन सकता है। किसी को गला अच्छा दिया है, गायक बन सकता है। लेकिन आरसीएम की रॉयल्टी एक अनपढ़ भी ले सकता है, जिसकी आवाज अच्छी ना हो वो भी ले सकता है, जिसके अंदर माइंड ना हो वो भी ले सकता है, जिसका अनुभव अच्छा ना हो वो भी ले सकता है। और आज हमारे बीच वो रॉयल्टी अचीवर्स हैं, क्या उनसे मिलना चाहोगे? दोस्त, इस बिजनेस के वो गुरु होते हैं, गुरु। उनकी वजह से हजारों लोग पैसा कमाना सीखते हैं, उनकी वजह से हजारों लोगों के घरों में खुशियां जाती हैं। इस बिजनेस के गुरु होते हैं जिन्होंने हजारों लोगों को पैसा कमाने की प्रेरणा दी। क्या उन गुरुओं से मिलना चाहोगे? एक गुरुओं का सम्मान कैसे किया जाता है मेरे को बताने की आवश्यकता नहीं है। मैं इनवाइट करूंगा ऑल रॉयल्टी अचीवर्स, प्लीज वेलकम। एक बार जोरदार तालियां, कम ऑन द स्टेज ऑल रॉयल्टी अचीवर्स, जोरदार तालियों के बीच। आज हमारे बीच बहुत सारे गुरु हैं, क्योंकि इनकी वजह से हजारों लोग पैसा कमाना सीखे हैं। क्या इन गुरुओं से बात करें? यस। लेकिन मैं निवेदन करूंगा समय को देखते हुए, नाम कहां से है, टोटल इनकम क्या करते हैं, और एक ऐसा इम्पैक्ट मैसेज जिससे आप सबकी जिंदगी में चेंज आया है और आपके उस इम्पैक्ट मैसेज से इन सबकी जिंदगी में चेंज आए। और मैं 1 to 1 इनसे बात करा रहा हूं। लेकिन हमारे बीच एक ऐसे रॉयल्टी अचीवर्स हैं जिनका आरसीएम में नहीं, इनका स्थान भारत में हर जगह पहले नंबर पर होता है। यस। और मैं माइक्रोफोन उन्हीं को दे रहा हूं, आपकी जोरदार तालियों के बीच। थैंक यू। मैं मिसेस रेवा बैनर्जी बिलोंग करती हूँ आरसीएम सिटी दुर्गापुर से। 27 महीने में ये कॉन्सेप्ट में जुड़े हुए हैं और ये 27 महीने में मैं लाखपति तो बन चुकी हूँ। कोशिश में है करोड़पति बनने का। मैसेज खुदा करे दुनिया में कोई गरीब ना हो, यह दाग जो है दुश्मनों को नसीब में ना हो। आरसीएम में शामिल होना खुदा की मर्जी, वो बदनसीब है जो आरसीएम के करीब ना हो। थैंक यू। थैंक यू। और नेक्स्ट आपकी जोरदार तालियां। थैंक यू। नेम जॉन माइकल, बिलोंग करता हूँ दुर्गापुर स्टील सिटी टाउनशिप से। 27 महीने से इस बिजनेस सीख रहा हूँ। अब तक कुल मिला के 6 लाख इनकम सिस्टम से आ चुकी है। मेरी अनुभव है यही कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो तरसों, तरसों नहीं तो नरसों, नरसों नहीं तो बरसों, सबको इस सिस्टम में आना ही होगा।
बेहतर है कि आज आ जाओ तो तुम लीडर बन जाओगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और हमारे फिर अगले नेक्स्ट रॉयल्टी अचीवर्स, एक बार जोरदार तालियों प्लीज। थैंक यू। নমস্কার। আজকে এই হলে আমরা যাকে পেয়েছি আমার মনে হয় তার জন্য এমন জোরে হাততালি হওয়া উচিত যাতে রানাঘাটের সমস্ত লোক জানতে পারে মিস্টার দীনেশ চৌধুরী। প্লিজ স্পিকার্স। সেভাবে বিজনেসটাকে নিজের করে নিতে পারবেন এবং নিজে আমির বেনে যাবেন। থ্যাংক ইউ, নমস্কার। थैंक यू। नेक्स्ट रॉयल्टी अचीवर्स, एक बार फिर आपकी जोरदार तालियां। थैंक यू। गुड आरसीएम। আমার নাম অভিজিৎ পাল। আজ থেকে 15 মাস আগে এই মহান সিস্টেমে গড গিফট প্ল্যানে আমি পদার্পণ করেছি। তো এখানে এই সিস্টেমটা আমাকে যে সঙ্গে করে ধরে নিয়ে এসেছিল তার না বললে নয়, তার নাম সেই গ্রেট লিডার টেকনিক্যাল অ্যাচিভার শ্যামল কুমার মণ্ডল। আজকে 16 বছর ধরে অনেক স্ট্রাগল করেছি, কিন্তু আর্থিক আজাদির কোনো পথ পাইনি। তো সেই দিন সে আমাকে হাত ধরে এই সিস্টেমের মূল জিনিসগুলো আমাকে বুঝিয়েছিল। তারপর থেকে সেদিন আমার শরীরে একটা কাঁটা দিয়ে উঠেছে এবং আমি বিভিন্ন সেমিনারে গিয়ে দেখেছিলাম যে কত ধরনের লোক এই সিস্টেম থেকে জিরো থেকে হিরো হয়েছে, তা আমি পারবো না কেন। তারপর আমি এই সিস্টেমে আজকে 15 মাস ধরে লাগাতার লেগে থেকে আজকে এই সিস্টেমে নিয়ার অ্যাবাউট 1,85,000 প্লাস ইনকাম আনতে সক্ষম হয়েছি। थैंक यू। নাম তাপস কুমার মণ্ডল, থাকি আরসিএম সিটি রানাঘাট। দীর্ঘ 14 মাস ধরে সিস্টেমে আছি। টোটাল ইনকাম 1,45,000 প্লাস। মেসেজ একটাই, yesterday is history, tomorrow is mystery, today is the gift of God, utilize it. গতকাল যেটা আমাদের ছিল সেটা ছিল আমাদের কাছে ইতিহাস। সেটাকে নিয়ে চিন্তা করে আর কিছু হবে না। আগামীকাল যেটা আসছে সেটা আমাদের কাছে একটা রহস্য। কি হবে আমরা কেউ বলতে পারি না। আজকের যে দিনটা আছে এটা উপরের দেওয়ার দান আছে, এটাকে ব্যবহার করুন। সাকসেস আপনার হাতে। थैंक यू। और हमारे अगले नेक्स्ट रॉयल्टी अचीवर्स, जोरदार तालियां। थैंक यू। हेलो। अगस्त 2005 इस सिस्टम में आने के बाद सीखते हुए 10 महीने क्रॉस करके 11 महीने में रॉयल्टी लिए हुए। और अभी टोटल इनकम की बात छोड़िए, जिस जगह पर खड़ा हूँ बहुत मेहनत तो करना पड़ता है, मगर एक ही चीज़, एक ही शब्द, जो शब्द मेरा दिलों के भीतर मेरा अंदर घुस चुका था, मेरा बैठ चुका था, जिस शब्द, उस शब्द की बजाय मैं 11 महीने में रॉयल्टी ले सका। उस शब्द है, उस सब चीज इंसान ने मुझे कहा था जे अगर कोई ना रहे इस सिस्टम में, तुम्हारी कोई अपलाइन भी ना रहे, कोई डाउनलाइन भी ना रहे, सिर्फ तुम टिके रहो, 1 साल के अंदर रॉयल्टी तुमको मिलेगा। वो कोई मिलेंगे, कोई और नहीं है। प्लीज दिखाएं मिस्टर शंभू देवनाथ, प्लीज दिखाएं। तो दोस्त, आज तो बहुत खुशी की बात है, उन्हें इतनी सम्मान देना चाहिए, इतनी इज्जत देना चाहिए कि मैं तो सीख रहा हूँ सिस्टम में, बहुत छोटा हूँ, बच्चा हूँ जैसा। 1 साल पूरा हुआ है अभी तो मैं उनके लिए एक बिग हैंड्स मांगू आप लोग से। दिनेश चौधरी, प्लीज बिग हैंड्स दिनेश चौधरी, बहुत दूर से आए हम लोग सिखाने के लिए। और मुझे भी इतना ही कहना है, कहीं ना रहे इस सिस्टम में, आप टिके रहे।
हम सारे रॉयल्टी और टेक्निकल अचीवर मिलकर आपको रॉयल्टी और टेक्निकल रूबी स्टार तक पहुंचाना काम हमारी है। नमस्कार, गुड आर्ट्स। थैंक यू। नेक्स्ट और लास्ट हमारे रॉयल्टी अचीवर्स, एक बार जोरदार तालियों के बीच। थैंक यू। নাম উত্তম চক্রবর্তী, যার জন্যে আজকে আমি এখানে জন্মেছি, যে এই স্টেজে এসেছি, তার নামটা একবার স্মরণ করি। যে আমাকে নিয়ে এসছে মিস্টার দেবকুমার দাস, প্লিজ তার জন্য একটু হাততালি দিন। পাশাপাশি যে দুজনের কথা না বললে নয়, স্কোয়ার নাম্বার স্কোয়ার সঞ্জীব দাস, যে আমার অনুপ্রেরণা। নাম্বার 2 যিনি হাতে ধরে কাজটা শিখিয়েছেন মিস্টার সঞ্জীব গোয়েঙ্কা। দীর্ঘ 16 বছর ধরে সরকারি চাকরি করার পাশাপাশি আজকে এই 1.5 বছর ওপর হলে এই বিজনেসটা করছি পার্ট টাইম হিসেবে। করতে করতে এখনো পর্যন্ত আমার ঘরে যে রোজগারের জায়গাটা এসছে সেটা 2 লাখ প্লাস। আরসিএম বিজনেসের ছাত্র যতদিন বাঁচবো ছাত্র হিসেবেই বাঁচবো। শুধু একটা ছোট্ট মেসেজ দিয়ে যাই, যেটা আমার আপলাইন আমাকে শিখিয়ে দিয়েছিল, যে বিশ্বাস করতে হয় নাকি অন্ধের মতো। আমাকে একটা মেসেজ আমার আপলাইন দিয়েছিল, সেই মেসেজটাই আপনাদের কাছে বলে দিই, যে অন্ধ যেভাবে আরেকজনের উপর ভরসা করে রাস্তায় এগিয়ে চলে, আমার আপলাইন আমাকে বলে দিয়েছে যে তুমি তোমার এফেক্টিভ গ্রোয়িং আপ আপলাইনকে অন্ধের মতো ধরে রাখো। আপলাইন যে যে চটিতে উঠবে, যে যে শিখরে উঠবে, যে রয়্যালটিতে পৌঁছাবে, যে টেকনিক্যালে পৌঁছাবে, যে রুবি স্টারে পৌঁছাবে, যে কোটিপতিতে পৌঁছাবে, তুমি অবশ্যই পৌঁছাবে, অবশ্যই পৌঁছাবে, অবশ্যই। থ্যাংক ইউ। थैंक यू। और इन गुरुओं के लिए एक बार प्लीज वेलकम, जोरदार तालियां। थैंक यू। सकते हो, लेकिन बाहर का माहौल आपको बोलता है बिजनेस बहुत अच्छा है, आप नहीं कर पाओगे, यही बोलता है। यहां आने से आप चार्ज हो जाते हो, बाहर वाले आपको डिस्चार्ज कर देते हैं। यहां आना जाना रेगुलर रखना। एक बार एक भाई साहब ने मेरे से पूछा, दिनेश जी आपके सक्सेसफुल लोग कहां मिलते हैं? मैंने कहा हमारे सक्सेसफुल लोग फुटपाथ पर नहीं मिलते, हमारे सक्सेसफुल लोग मिलते हैं आरसीएम की सेमिनारों में। उन्होंने कहा आरसीएम की सेमिनारों में होता क्या है? मैंने कहा एक बार आके देखना। बोले बताओ तो। यहां आओगे, चार्ज, फिर निकलते हो डिस्चार्ज, फिर आ जाओ चार्ज, फिर निकलोगे डिस्चार्ज, फिर आ जाओ, फिर निकलोगे डिस्चार्ज, फिर आ जाओ। 2 साल बाद ट्रांसफार्मर बन जाओगे। और आपको पता है ट्रांसफार्मर डिस्चार्ज नहीं होता, बैटरी लगा दो वो दूसरों को चार्ज कर देता है। ये जितने रॉयल्टी अचीवर्स को आपने देखा, आज दुनिया की कोई ताकत इनको डिस्चार्ज नहीं कर सकती, ये ट्रांसफार्मर बन चुके हैं। लेकिन ये बार बार मीटिंगों में आए हैं, बार बार। आप पता है क्यों नहीं आते? आपके सामने सबसे बड़ा चैलेंज है, 30 रुपए लगते हैं, 50 रुपए लगते हैं। मेरे को एक चीज बताओ, फिल्में देखते हो? फिल्में देखते हो ना? गोविंदा बन सकते हो क्या? बन सकते हो? मैं दावे के साथ बोलता हूं, गोविंदा की एक फिल्म को 10-10 बार देख लो, गोविंदा नहीं बन सकते। अमिताभ बच्चन जी की फिल्म को 20-20 बार देख लो, अमिताभ बच्चन जी नहीं बन सकते। लेकिन ये दिनेश चौधरी आपसे दावा करता है, अगर बार बार इन सेमिनारों को सुनते रहे तो श्री मुकेश कोठारी और श्री बीसी छाबड़ा भी बन सकते हो। लेकिन यहाँ बार बार आना पड़ेगा। और आपके साथ क्या चैलेंज है? अरे 20 बार सुन तो लिया, वही की वही बात है, दिनेश चौधरी आएगा कोर्ट बदल आता है, और क्या है। गोयंका जी आएंगे वो की वही बात करते हैं, कोर्ट बदल आते हैं। कोठारी जी आएंगे वो की वही बात करते हैं, कोर्ट बदल आते हैं। हम बोर हो गए, बोर। और दोस्त ध्यान रखना, 20 बार दूध पी के आदमी पहलवान नहीं बनता, वो तो बार बार पीना पड़ता है तभी पहलवान बना जा सकता है। बार बार आना पड़ेगा। बहुत सारे लोग कहते हैं बोर हो जाते हैं, सर वो की वही बात है, बार बार क्या देखना है, बार बार वही। सांस लेते हो, सांस यस, रोज ले रहे हो, यस, बोर नहीं हुए अभी? 10 मिनट के लिए छोड़ दो, रोज वो का वही ले रहे हो।
यहाँ 20 बार मीटिंग सुन के बोर हो गए, वहां जिंदगी भर सांस लेते हुए बोर नहीं हुए एक जैसा। घर में बच्चा होता है, बच्चा होता है, रोज बदलता है, एक ही जैसा रहता है ना। उसको देख के तो कभी नहीं कहा रोज वो का वही है यार, उसको देख के बोर क्यों नहीं हुए? पत्नी रोज बदलती है क्या? रोज वो की वही है ना। लेकिन वहां तो आपने कभी नहीं कहा 20 साल से वो की वही किया। नो, जिंदगी में ध्यान रखना, जिन चीजों को आदमी दिल से प्यार करता है उनसे कभी बोर नहीं होता, कभी बोर नहीं होता। और दोस्त, मैं आपको दावा करता हूं, जिस दिन आपका इस बिजनेस से दिल लग गया, दुनिया की कोई ताकत रूबी स्टार बनने से नहीं रोक सकती। दिल का बिजनेस है, दिल से करना पड़ेगा। मीटिंग कभी भी मिस नहीं करना, कभी भी। सेकंड चीज, आपकी फैमिली का इन्वॉल्व होना इस बिजनेस में बहुत जरूरी है। अगर आपका परिवार आपके साथ नहीं है तो इस बिजनेस में बहुत बड़ी ऊंचाइयां आप नहीं ले सकते। मैं ये नहीं कह रहा पत्नी मीटिंग देगी, पत्नी बिजनेस करने जाएगी, लेकिन पत्नी का सहयोग इस बिजनेस में बहुत जरूरी है। आज बहुत सारे दोस्त दूर से आए होंगे जो रात को 11 बजे घर पहुंचेंगे। कितने दोस्त रात को 11 बजे घर पहुंचेंगे? काफी दोस्त हैं। जब आप घर पहुंचते हो, दरवाजा खटखटाते हो, अंदर से पत्नी आती है, क्या होता है? आइए प्लीज वेलकम। नो, वो अलग ही मामला होता है। मैं एक बार की बात बताऊं, ये मेरे साथ की घटना। मैं रात को एक दिन लेट हो गया, 2 बजे घर पहुंचा, बारिश हो गई, लेट हो गया। बेल बजाई, दरवाजा खुला, अंदर से पत्नी आई। पत्नी नहीं, काल का माता का रूप। देखती अपना एक फ्यूज उड़ गया। अंदर गए, पत्नी ने कहा कहां से आ रहे हो रात के 2 बजे? उनका आरसीएम बिजनेस। बोले रात के 2 बजे चलता है? ऐसा बिजनेस मेरे को नहीं करवाना जो रात को 2 बजे चलता हो। क्या जवाब दो? मैंने बहुत समझाया, मिसेज ने कह दिया नहीं आज के बाद बिजनेस नहीं करना। और आप विश्वास नहीं करोगे, पत्नी ने यहां तक कह दिया या तो बिजनेस को छोड़ दो या फिर मेरे को छोड़ दो, एक चीज छोड़नी पड़ेगी। अब बताओ मैं रात को 2 बजे करता क्या? क्योंकि इधर तो फ्यूचर नजर आ रहा था और उधर प्रेजेंट नजर आ रहा था। करो तो करो क्या? बहुत समझाया, मैंने कहा सुबह बात करेंगे। पत्नी बोली नहीं सुबह नहीं, बात अभी होगी, सुबह मामला ठंडा पड़ जाएगा। जवाब अभी दो। मैं टेंशन में आ गया। लेकिन मैंने कहा मैं बिजनेस छोड़ने को तैयार हूं 3 महीने के बाद। पक्का मेरा वादा है 3 महीने बाद मैं बिजनेस छोड़ दूंगा, या बिजनेस छोड़ दूंगा या फिर तुम्हें छोड़ दूंगा, पर एक चीज छोड़ दूंगा, पक्का है। पर मेरी भी एक शर्त है, कल मीटिंग है, तुम्हें मीटिंग देखनी पड़ेगी कि मैं कर क्या रहा हूं। अगले दिन पत्नी को मीटिंग में बैठाया, बाद में निकलने के बाद पूछा क्या लगा? पत्नी बोलती है थोड़ा थोड़ा ठीक है। तो लगा लाइन क्लियर है। 3 महीने बहुत मेहनत की, 7वें महीने रॉयल्टी पे पहुंच गया। 4 महीने हो चुके थे। 19,000 2% रॉयल्टी का पहला चेक आया 19,000 का। रास्ते में पोस्टमैन ने मेरे को कहा सर 19,000 का चेक आया है। मैं बहुत खुश। घर पहुंचा, आप विश्वास नहीं करोगे, मेज के ऊपर पानी, चाय, बिस्किट, नमकीन सब अटेंशन रखा। ऐसा नहीं है इसके पहले नहीं मिलता था पर मांगने के बाद मिलता था। उस दिन अटेंशन पहले से। पत्नी बहुत खुश। मैंने कहा ये क्या है? पत्नी बोलती है आपको खुशी नहीं हो रही? मैंने कहा किस बात की? बोले 19,000 का चेक आया है। मैंने कहा पोस्टमैन रास्ते में बता गया। तो बोले आप खुश नहीं हो? मैंने कहा मैं चेक को लेके खुश हूं, पर मैंने चेक सुनते ही ये फैसला किया है अब इस बिजनेस को मैं नहीं छोड़ूंगा। आप नहीं समझे, पत्नी तुरंत समझ गई। पत्नी मेरी तरफ देख के बोलती है कहना क्या चाह रहे हो, मेरे को छोड़ दोगे? तो पत्नी मेरे को बोलती है पागल मत समझना, अब आपको मैं नहीं छोड़ने वाली।